दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इतिहास की 10 सबसे रहस्यमयी चीजों के बारे में। हमारी यह दुनिया अनगिनत रहस्यों से भरी पड़ी है। कुछ चीजें इतनी अद्भुत और रहस्यमयी हैं कि वैज्ञानिक भी उन्हें देखकर चौंक गए, क्योंकि इन वस्तुओं ने अपने भीतर ऐसे राज्य छिपा रखे हैं जिन्हें आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। जैसे कि इनमें से कुछ। पहला है द डॉर्चेस्टर पॉट। माना जाता है कि यह बर्तन आज से लगभग 500 मिलियन वर्ष से भी पुराना है, पर क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? दूसरा है द क्लर्क्सडॉर्फ स्फीयर्स। आप यकीन नहीं करेंगे कि यह छोटी छोटी गोल आकृतियां लगभग 2 अरब वर्ष पुरानी बताई जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, इतनी पुरानी की कल्पना करना भी मुश्किल है। और तीसरा है द ओल्मेक हेड्स। ये विशाल सिर लगभग 3000 साल पुराने हैं। इन्हें किसने बनाया और इन्हें इतने वजन के साथ यहाँ तक कैसे लाया गया, आज तक एक गहरा रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, ये तो सिर्फ 10 चीजों में से 3 रहस्यमयी वस्तुओं का एक छोटा सा ट्रेलर था। हमारे पास पूरी 10 ऐसी रहस्यमयी चीजें हैं जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, द ओल्मेक हेड्स। घने मैक्सिकन जंगलों की नमी भरी हवा में सदियों से खड़े हुए विशाल पत्थरीले चेहरे आज भी किसी खोई हुई सभ्यता की खामोश कहानी सुनाते प्रतीत होते हैं। इन्हें दुनिया ओल्मेक सिर के नाम से जानती है। इन रहस्यमयी सिरों की पहली खोज 19वीं सदी में तब हुई जब मजदूरों ने मेक्सिको के गल्फ तट पर खुदाई करते समय मिट्टी के नीचे एक अजीब गोल चेहरानुमा पत्थर दबा हुआ देखा। बाद में पुरातत्वविदों ने पुष्टि की कि यह ओल्मेक सभ्यता का अवशेष है। एक ऐसी सभ्यता जो लगभग 1200 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच जीवित थी, यानी ये सिर लगभग 3000 वर्ष पुराने हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि इन सिरों का आकार 6 से 12 फीट तक और वजन 6 टन से लेकर 50 टन तक पाया गया है। सोचने वाली बात है कि बिना किसी आधुनिक यंत्र के इन विशाल पत्थरों को कैसे तराशा गया, कैसे दूर के पर्वतों से लाकर जंगलों में स्थापित किया गया और किस अदृश्य उद्देश्य के लिए इन्हें बनाया गया, यह रहस्य आज तक कोई हल नहीं कर पाया। इन चेहरों की बनावट में एक और अनोखी बात है। इनकी नाक, होंठ और चेहरे की संरचना अफ्रीकी जनजातियों से मेल खाती है, जबकि ओल्मेक सभ्यता का अफ्रीका से कोई सीधा संबंध नहीं मिलता। यह सवाल इतिहास की काली दीवार पर आज भी अनुत्तरित है कि आखिर यह चेहरा किसका था। किन लोगों को इतना महत्वपूर्ण माना गया था कि उनके चेहरे को पहाड़ों के आकार में गढ़ दिया गया। कुछ विद्वान इन्हें ओल्मेक राजाओं के चेहरे बताते हैं, तो कुछ कहते हैं कि यह किसी खोई हुई प्राचीन शक्ति या जाति का प्रतीक है, और कुछ लोग तो मानते हैं कि इन पत्थरों की आंखों में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसका जवाब मानव इतिहास ने अभी तक नहीं पाया। आज ये सभी ओल्मेक सिर मेक्सिको के ला वेंटा, सान लोरेंजो और कई संग्रहालयों में सुरक्षित रखे गए हैं, लेकिन इनका रहस्य अब भी समय की परतों में बंद है। चलिए अब अगली रहस्यमयी चीज के बारे में जानते हैं। नंबर 2, हट्टुसा ग्रीन स्टोन। हट्टुसा ग्रीन स्टोन हट्टुसा के महान मंदिर के बीचों बीच खड़ा एक ऐसा रहस्यमयी हरा पत्थर है जो सदियों से अपनी खामोशी में इतिहास के कई सवाल छुपाए हुए है। इस पत्थर को पहली बार 19वीं सदी के अंत में पुरातत्वविदों ने खोजा। जब हट्टुसा के खंडहरों की खुदाई शुरू हुई, मिट्टी हटते ही यह गहरा हरा, चिकना और पूरी तरह से पॉलिश किया हुआ पत्थर प्रकट हुआ, और तब से यह दुनिया की सबसे रहस्यमयी वस्तुओं में शामिल हो गया। यह पत्थर लगभग 3300 से 3500 वर्ष पुराना माना जाता है और हित्ती सभ्यता के समय का है। पत्थर का आकार लगभग घनाकार है, जिसकी ऊंचाई लगभग 70 सेंटीमीटर, चौड़ाई लगभग 70 सेंटीमीटर, वजन लगभग 1 टन यानी 1000 किलोग्राम के करीब है। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि ऐसा हरा पत्थर हट्टुसा और आसपास के इलाके में नहीं मिलता। इसे किसी दूर के स्थान से लाया गया था, लेकिन किसने, क्यों और कैसे लाया, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला। इसे छूने पर हल्की ठंडक और कंपन जैसी अनुभूति होती है, और जब सूर्य की रोशनी इस पत्थर पर पड़ती है तो यह दूर से नीला हरा चमकने लगता है, मानो इसके भीतर कोई शक्ति जाग उठी हो। यह चमक साधारण परावर्तन नहीं लगता, बल्कि यह पत्थर अपनी रहस्यमयी ऊर्जा के साथ किसी प्राचीन शक्ति का संकेत देता है। कुछ लोग इसे प्राचीन अनुष्ठान का केंद्र मानते हैं, तो कुछ इसे शक्तिशाली पूजा पद्धति का प्रतीक कहते हैं। स्थानीय लोग इसे इच्छा पत्थर भी कहते हैं, और मान्यता है कि इसके पास खड़े होकर जो कोई भी मनोकामना करता है, उसकी इच्छा पूरी होने की संभावना होती है। आज यह पत्थर हट्टुसा के महान मंदिर के खंडहरों में लोहे की सुरक्षा रेखाओं के भीतर सुरक्षित रखा गया है, लेकिन इसका असली रहस्य, उद्देश्य और शक्ति अब भी समय की परतों में छुपी हुई है। नंबर 3, द ड्रोपा स्टोन्स। द ड्रोपा स्टोन्स चीन के तिब्बत के पठारी क्षेत्रों में पाए जाने वाले रहस्यमयी पत्थर हैं।
जिन्हें देखकर कोई भी पहली बार हैरान रह जाता है। ये पत्थर सामान्य चट्टानों की तरह नहीं हैं, बल्कि इनमें छोटे छोटे सर्पिलाकार निशान बने हुए हैं, जैसे किसी अज्ञात संस्कृति ने उन्हें विशेष संदेश देने के लिए तराशा हो। ये खोज 1938 में चीनी पुरातत्वविदों द्वारा हुई, जब वे पहाड़ी गुफाओं की खुदाई कर रहे थे। गुफाओं में अचानक ऐसे पत्थर मिले जिन पर अजीब सी खुरदरापन और सर्पिल जैसी आकृतियां बनी हुई थीं। इन पत्थरों की उम्र अनुमानित रूप से 12,000 से 15,000 वर्ष पुरानी मानी जाती है, यानी ये आधुनिक मानव सभ्यता के कई हजार साल पहले की चीजें हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन पत्थरों पर बने सर्पिलाकार निशान केवल सजावट नहीं हैं, बल्कि कई शोधकर्ताओं का मानना है कि यह किसी अज्ञात भाषा या संदेश का रूप हो सकता है। इसे पढ़ने या समझने का कोई तरीका आज तक किसी को नहीं मिला। कुछ लोग मानते हैं कि यह किसी प्राचीन विदेशी सभ्यता या यहाँ तक कि किसी अंतरिक्ष प्राणी के संदेश का प्रतीक हो सकता है, क्योंकि पत्थर और उनके निशान इतनी सटीकता से बने हैं कि यह केवल मानव हाथों से बनाना मुश्किल लगता है। द ड्रॉपा स्टोन्स की चौड़ाई 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच है। इनका वजन लगभग 10 किलो के आसपास है। पत्थर का रंग हल्का भूरा या पीला होता है और इनकी सतह पर प्राकृतिक चमक जैसी हल्की झिलमिलाहट दिखाई देती है, जैसे पत्थर अपने भीतर किसी रहस्यमयी ऊर्जा को छुपाए हुए हों। आज ये पत्थर तिब्बत और चीन के संग्रहालयों में सुरक्षित रखे गए हैं, लेकिन इनका असली रहस्य, इनकी उत्पत्ति और इन पर बने निशानों का अर्थ आज भी पूरी तरह से अनसुलझा है। नंबर 4, द सक्कारा बर्ड। द सक्कारा बर्ड मिस्र के प्राचीन शहर साकटकारा में पाए जाने वाला एक अद्भुत और रहस्यमयी प्राचीन पत्थर का पंख जैसा आकृति वाला शिल्प है। इसे देखकर कोई भी पहली बार अचंभित रह जाता है। यह पत्थर लगभग 2200 साल पुराना माना जाता है और इसे प्राचीन मिस्र की एक कब्र से खोजा गया था। इसकी खोज 1898 में हुई, जब पुरातत्वविदों ने साककारा की खुदाई की। तब उन्हें यह पत्थर हाथ में लेने पर समझ में आया कि यह साधारण मूर्ति नहीं है, बल्कि किसी उड़न शक्तिशाली वस्तु का प्रतीक हो सकता है। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इसका आकार पंछी जैसा है, पर पंख और शरीर की बनावट इतनी सटीक है कि कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह प्राचीन मिस्रवासियों द्वारा उड़ान की अवधारणा या हवाई यंत्रों का प्राचीन मॉडल हो सकता है। इसे देखकर यह सवाल उठता है कि क्या प्राचीन मिस्रवासियों ने उड़ान की तकनीक के बारे में कुछ जाना था, या यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक कला है। लेकिन पत्थर की बनावट, उसके वजन और आकार को देखकर यह अनुमान लगाना आसान नहीं है कि यह केवल सजावट के लिए बनाया गया था। द सक्कारा बर्ड की लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई लगभग 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई लगभग 2 सेंटीमीटर है। यह पत्थर हल्का और चिकना है और इसकी सतह पर प्राकृतिक चमक और पॉलिश जैसा असर है, जिससे यह दूर से देखने पर लगभग असली पंख जैसा प्रतीत होता है। इसे हाथ में लेने पर हल्का वजन महसूस होता है और यह अद्भुत रूप से संतुलित है, जैसे यह सच में उड़ने के लिए तैयार हो। आज यह रहस्यमयी पत्थर मिस्र के साककारा संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। और इसका असली उद्देश्य, इसका निर्माण क्यों किया गया, और क्या यह सच में उड़ान के किसी विचार का प्रतिनिधित्व करता है, यह आज भी एक अनसुलझा रहस्य है, जो इतिहास के गहरे अंधेरे में छुपा हुआ प्रतीत होता है। नंबर 5, द उबाइड लिजर्ड फिगरीन्स। द उबाइड लिजर्ड फिगरीन्स प्राचीन मेसोपोटामिया के उबैद काल के दौरान बनाई गई रहस्यमयी छोटी छोटी मूर्तियां हैं। इन्हें देखकर कोई भी पहली बार अचंभित रह जाता है। ये मूर्तियां लगभग 5000 से 6000 साल पुरानी मानी जाती हैं और इन्हें पहली बार 1930 के दशक में खाड़ी के उत्खनन कार्यों के दौरान पुरातत्वविदों ने खोजा, जब वे इराक के उबैद शहर और आसपास के गांवों में खुदाई कर रहे थे। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि ये मूर्तियां छोटे छोटे छर्रे जैसे पत्थर, मिट्टी और कभी कभी हड्डी से बनाई गई हैं। इनका आकार मेंढक या छिपकली जैसी जीवधारी आकृति में है। हाथ में लेने पर यह अद्भुत रूप से हल्की और नाजुक प्रतीत होती है, पर इन पर तराशे गए निशान और आकृतियां इतनी सटीक और समानांतर हैं कि यह आश्चर्य होता है कि प्राचीन लोग इतनी परिशुद्धता कैसे ला पाए। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि यह आकृतियां किसी प्राचीन जीवों या रहस्यमयी प्राणी के प्रतिनिधित्व के रूप में बनाई गई थीं, जबकि अन्य इसे धार्मिक अनुष्ठानों या शिकार संबंधित कार्यों के प्रतीक मानते हैं। इसका रंग मिट्टी के हल्के भूरे से लेकर गहरे भूरे तक होता है और सतह पर महीन तराशन और खुरदरापन दिखाई देता है, जो इसे प्राकृतिक जीव जैसी वास्तविकता देता है। इसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे यह मूर्तियां किसी अज्ञात समय और स्थान से हमारे सामने प्रकट हुई हों।
आज ये रहस्यमयी मूर्तियां इराक और आसपास के संग्रहालयों में सुरक्षित रखी गई हैं, लेकिन इनका असली उद्देश्य, इन पर बनी आकृतियों का अर्थ और इन्हें बनाने वाले लोगों का रहस्य आज भी पूरी तरह से अनसुलझा है। यह मूर्तियां इतिहास के गहरे अंधेरे में छुपे ज्ञान और अज्ञात जीवन की झलक पेश करती हैं। नंबर 6, द डॉर्चेस्टर पॉट। द डॉर्चेस्टर पॉट अमेरिका के मैसाचुसेट्स क्षेत्र में 1851 की खुदाई के दौरान अचानक सामने आया एक अत्यंत रहस्यमयी धातु का बर्तन है। यह साधारण दिखाई देता है, पर इसके भीतर छुपा रहस्य इतिहास, विज्ञान और पुरातत्व तीनों को चुनौती देता है। जब मजदूर चट्टानों को तोड़ रहे थे, तब 2 हिस्सों में टूटा यह बर्तन बाहर आया और उसके उभरते ही चारों ओर हलचल मच गई। इस बर्तन को जिस पत्थरीली परत से निकाला गया उसे रॉक्सबरी कंग्लोमरेट कहते हैं, और इस परत की उम्र लगभग 570 से 593 मिलियन वर्ष मानी जाती है। अर्थात यह पृथ्वी के एडियाक्रन पीरियड का समय है, यानी वह युग जब न मानव था, न सभ्यता, न धातु के औजार। अगर यह बर्तन सच में उसी परत का हिस्सा है, तो इसका अस्तित्व विज्ञान को सीधा चुनौती देता है और यह मानव इतिहास से करोड़ों वर्ष पुरानी वस्तु बन जाता है। लेकिन इसका यही पहलू सबसे बड़ा विवाद भी है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि यह बर्तन शायद किसी तरह बाद में उस परत में फंस गया, यानी परत की उम्र का इस बर्तन से कोई लेना देना नहीं होगा। इसलिए कुछ विशेषज्ञ इसकी उम्र लगभग 2000 से 3000 वर्ष भी मानते हैं। उनके अनुसार यह किसी प्राचीन जनजाति या सभ्यता का सामान्य धार्मिक या सजावटी बर्तन भी हो सकता है। यही वजह है कि इसकी उम्र को लेकर आज तक 2 बिल्कुल अलग विचार मौजूद हैं। इस बर्तन की ऊंचाई लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 से 12 सेंटीमीटर और रंग गहरे धात्विक काले भूरे स्वरूप में चमकता है। इसकी सतह चिकनी, तराशी हुई और अत्यंत सटीक पैटर्न लिए हुए है, जैसे किसी उन्नत तकनीक से बनाया गया हो। इसे हाथ में लेने पर भारीपन और ठंडक का एहसास होता है और हल्का सा खनखनाहट भी सुनाई देती है, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाती है। आज यह बर्तन अमेरिका में संग्रहित है, पर इसका रहस्य अब भी अनसुलझा है। क्या यह करोड़ों वर्ष पुरानी सभ्यता का प्रमाण है या केवल कुछ हजार वर्ष पुरानी साधारण वस्तु? यह प्रश्न आज भी इतिहास के अंधेरे में डूबा हुआ है और इसी रहस्य ने इसे दुनिया की सबसे विचित्र खोजों में शामिल कर दिया है। नंबर 7, द सकारा टूम्ब ऑफ द डॉग ममी। द सकारा टूम्ब ऑफ द डॉग ममी मिस्र के प्राचीन साक्कारा क्षेत्र में खोजा गया एक अत्यंत रहस्यमयी मकबरा है, जिसमें हजारों वर्ष पुरानी कुत्ते की मम्मी सुरक्षित पाई गई। यह मकबरा किसी साधारण कब्र की तरह नहीं है, बल्कि इसका निर्माण और संरक्षण प्राचीन मिस्र वासियों की धार्मिक आस्था और रहस्यमयी विधियों को दर्शाता है। इसे खोजा गया 1890 के दशक में, जब पुरातत्वविद साकटकारा के खंडहरों की खुदाई कर रहे थे। तब उन्होंने एक छोटे से गुप्त मार्ग के पीछे इस मकबरे की पहचान की। इस मकबरे में पाए गए कुत्ते की मम्मी लगभग 2500 से 3000 वर्ष पुरानी मानी जाती है और यह विश्वास किया जाता है कि प्राचीन मिस्रवासियों ने इसे भगवान अनुबिस को समर्पित किया था, जो मृत्यु और मम्मीकरण के देवता माने जाते थे। कुत्ते की मम्मी को अत्यंत सावधानी से बांधा और संरक्षित किया गया था। उसकी हड्डियां, खाल और पिंड पूरी तरह से संरक्षित थे, मानो यह आज भी किसी जीवित शक्ति से जुड़ा हो। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इस मकबरे के भीतर और आसपास कई छोटे छोटे चित्र और नखकाशीदार चित्रित पत्थर पाए गए, जिनमें कुत्ते के विभिन्न रूप और प्रतीक बने हैं। यह संकेत देते हैं कि यह सिर्फ एक जानवर की मम्मी नहीं, बल्कि किसी प्राचीन रहस्यमयी अनुष्ठान और शक्ति का प्रतीक थी। कुछ पुरातत्वविद मानते हैं कि यह मम्मी कुत्ते की आत्मा को सुरक्षित रखने और भविष्यवाणी करने के लिए बनाई गई थी, जबकि अन्य इसे केवल धार्मिक सम्मान का प्रतीक मानते हैं। द साकारा टूम ऑफ द डॉग ममी की संरचना पत्थर और मिट्टी के मिश्रण से बनी है। मकबरे का आकार छोटा लेकिन बेहद मजबूत और ठोस है। इसमें कई गुप्त मार्ग और छोटे कक्ष हैं, जो इसे सामान्य कब्र से अलग और रहस्यमयी बनाते हैं। इसकी खोज ने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को चौंका दिया, क्योंकि यह दिखाता है कि प्राचीन मिस्रवासियों ने जानवरों के महत्व और उनकी धार्मिक आस्था को अत्यंत गंभीरता से लिया था। आज यह मकबरा साकटकारा संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है, लेकिन इसकी मम्मी, गुप्त चित्र और रहस्य आज भी अनसुलझा हैं। नंबर 8, द क्लर्क्सडॉर्प स्फीयर्स। द क्लर्क्सडॉर्प स्फीयर्स दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी प्रांत में पाए जाने वाले रहस्यमयी गोलाकार पत्थर हैं, जिन्हें देखकर कोई भी पहली बार हैरान रह जाता है। ये पत्थर साधारण गोल आकार के नहीं हैं, बल्कि इनकी बनावट, सतह और संरचना इतनी परिष्कृत है कि प्राचीन मानव सभ्यता के लिए इसे बनाना लगभग असंभव लगता है।
ये पत्थर पहली बार 1947 में क्लर्क्सडॉर्फ जिले में खुदाई के दौरान खोजे गए, जब खनिक रेत और पत्थर निकाल रहे थे। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इन पत्थरों की उम्र वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार लगभग 2.8 बिलियन वर्ष पुरानी मानी जाती है, यानी यह पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से भी पहले की चीज हो सकती है। यह तथ्य इतिहास और विज्ञान दोनों के लिए अचूक चुनौती पेश करता है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि इन गोल पत्थरों को प्राचीन सभ्यता ने बनाया होगा, जबकि अन्य इसे केवल प्राकृतिक भूगर्भीय प्रक्रिया का परिणाम मानते हैं। पर इनकी सटीक गोलाई और सममित आकृति प्राकृतिक प्रक्रिया से समझ में नहीं आती। द क्लर्क्सडॉर्फ स्फीयर्स का आकार औसतन 2 से 10 सेंटीमीटर व्यास और वजन कुछ ग्राम से लेकर किलो तक हो सकता है। ये मुख्यतः लोहे, तांबे और अन्य धात्विक खनिजों से बने होते हैं। सतह पर खुरदरापन और धातु जैसी चमक होती है। इसे हाथ में लेने पर यह ठोस, भारी और ठंडक महसूस करने वाला प्रतीत होता है, जैसे यह सदियों से अपनी ऊर्जा छुपाए हुए हो। कुछ शोधकर्ताओं ने यह भी अनुमान लगाया कि इन पत्थरों में छिपी संरचना किसी अज्ञात ऊर्जा या संदेश का संकेत हो सकती है। आज ये रहस्यमयी पत्थर दक्षिण अफ्रीका के संग्रहालयों में सुरक्षित रखे गए हैं, लेकिन इनकी वास्तविक उत्पत्ति, बनावट और रहस्य अब भी पूरी तरह से अनसुलझा है। और यह दर्शाता है कि पृथ्वी पर हमारी समझ से कहीं अधिक प्राचीन और रहस्यमयी चीजें मौजूद रही हैं। नंबर 9, द टारटारिया टैबलेट्स। द टारटारिया टैबलेट्स रोमानिया के तरतारिया क्षेत्र में पाए गए रहस्यमयी पत्थरों की तरह की प्राचीन टैबलेट्स हैं, जिन्हें देखकर कोई भी पहली बार हैरान रह जाता है। ये टैबलेट्स साधारण लिखावट वाली वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि इन पर एक अज्ञात और अभी तक अनपढ़ी हुई लिपि बनी हुई है। यह खोज 1961 में हुई, जब पुरातत्वविदों ने डेन्यूब नदी के पास खुदाई की और मिट्टी के भीतर इनकी खोज हुई। इनकी सतह पर उत्कीर्ण निशान इतने परिष्कृत और नियमित हैं कि इन्हें केवल किसी उन्नत सभ्यता द्वारा ही बनाया गया माना जाता है। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इन टैबलेट्स की उम्र लगभग 5000 से 7000 वर्ष पुरानी मानी जाती है, यानी ये मानव सभ्यता की सबसे प्रारंभिक लेखन प्रणालियों से भी कई हजार साल पुराने हो सकते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन पर जो लिपि बनी हुई है वह किसी भी ज्ञात प्राचीन भाषा से मेल नहीं खाती। इसे पढ़ने का आज तक कोई तरीका नहीं मिला। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह अज्ञात प्राचीन सभ्यता या हाइपर एडवांस्ड संस्कृति का संदेश हो सकता है, जबकि अन्य इसे केवल प्रतीकात्मक, धार्मिक या गणितीय टैबलेट मानते हैं। द टारटारिया टैबलेट्स की लंबाई औसतन 20 से 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 से 15 सेंटीमीटर और मोटाई लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर है, और इनका अनुमानित वजन लगभग 300 से 500 ग्राम है। सतह पर मिट्टी और समय की परतों के निशान हैं, लेकिन टैबलेट की संरचना बेहद मजबूत और टिकाऊ है। इसे छूने पर पत्थर की ठंडक और स्थिरता महसूस होती है, मानो यह समय की परतों के बीच अपनी कहानी खुद बयां कर रहा हो। और यह प्रश्न उठाता है कि क्या प्राचीन मानव केवल साधारण सभ्यता तक ही सीमित था, या उसके पास कोई रहस्यमयी और गहन ज्ञान था। आज ये टैबलेट्स रोमानिया और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालयों में सुरक्षित रखी गई हैं, लेकिन इनका असली उद्देश्य, इन पर बनी लिपि का अर्थ और इन्हें बनाने वाले लोगों का रहस्य आज भी पूरी तरह से अनसुलझा है। और यह दर्शाता है कि मानव इतिहास में अभी भी कई ऐसे रहस्य हैं जो हमारी समझ से परे हैं। नंबर 10, द रोमन डोडेकाहेड्रन्स। द रोमन डोडेकाहेड्रन्स प्राचीन रोम के रहस्यमयी धातु के बहुपृष्ठीय उपकरण हैं, जिन्हें देखकर कोई भी पहली बार अचंभित रह जाता है। ये बहुपक्षीय वस्तुएं, जिनमें प्रत्येक का आकार लगभग एक छोटा पेंटागन या डोडेकाहेड्रॉन 12 पक्षीय होता है, साधारण प्रतीत होती हैं, लेकिन इनके रहस्य और उद्देश्य आज भी वैज्ञानिक और पुरातत्वविदों के लिए पहेली बने हुए हैं। इन्हें पहली बार 19वीं सदी में यूरोप के विभिन्न स्थानों पर खुदाई के दौरान खोजा गया। मुख्यतः फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड में सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इन उपकरणों का निर्माण धातु से किया गया था, जिनमें छोटे छोटे गोल और चौकोर छेद बने हुए हैं। इनकी उम्र लगभग 2000 वर्ष पुरानी मानी जाती है, यानी ये प्राचीन रोमन साम्राज्य के समय के हैं। इनके उपयोग के बारे में कई मत हैं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि इन्हें कपास या ऊन के धागों को मापने और मोड़ने के लिए प्रयोग किया गया, जबकि अन्य इसे धार्मिक अनुष्ठान, ज्योतिष या दूरबीन जैसी उपकरण की तरह मानते हैं। पर इसका असली उद्देश्य अब तक रहस्य ही बना हुआ है। द रोमन डोडेकाहेड्रन्स की लंबाई औसतन 4 से 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई लगभग समान और वजन लगभग 50 से 200 ग्राम है। यह हल्का, मजबूत और धातु का चमकदार होता है।
सतह पर कभी कभी जंग के निशान दिखाई देते हैं और प्रत्येक छेद और पृष्ठ की बनावट इतनी सटीक है कि इसे केवल उन्नत तकनीक से बनाया गया माना जाता है। इन्हें हाथ में लेने पर ठंडक, हल्का भारीपन और अजीब संतुलन महसूस होता है, जिससे यह और भी रहस्यमयी प्रतीत होता है। आज ये रोमन डोडेकाहेड्रॉन विभिन्न यूरोपीय संग्रहालयों में सुरक्षित रखे गए हैं, लेकिन उनका असली उद्देश्य, निर्माण विधि और वास्तविक प्रयोग अब भी पूरी तरह से अनसुलझा है। और यह दर्शाता है कि प्राचीन रोमन सभ्यता में विज्ञान, कला और रहस्य एक साथ गहराई से जुड़े हुए थे। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना